चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जय सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। चलिएगा, बता देते हैं कि आप लोग काफ़ी दिनों से लगभग और बहुत दिनों से आप लोग की खबर ही नहीं मिल पा रही किसकी आपकी एमपी पुलिस को लेकर, और ना ही कोई अपडेट आ पा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे लगभग इसे 1 साल, मुझे लगता है 1 साल ठीक है, 5-6 महीने गुजरने वाले हैं और तब से क्या एक ही चीज़ हमारे सामने आती जा रही थी कि ये भर्ती बहुत जल्द होगी, आपके 8,500 पदों की भर्ती बहुत जल्द होगी। आज नहीं कल होगी, परसों होगी, नरसों होगी, लेकिन अभी भी ये मझदार में अटकी हुई है। अब मझदार में कहाँ अटकी हुई है, तो आपको बता दूं कि पीएचक्यू और ईएसपी के मध्य थोड़ा सा आनाकानी चल रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि लोग कैसे क्या रूल बुक तैयार कर रहे नहीं कर रहे हैं। अभी तो लगता है शुरुआत भी नहीं हुई। ठीक है, चलिए क्या खबर है पहले उसके बारे में जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। और अभी बात निकल के आ रही है कि आपके पीएचक्यू और ईएसपी के बीच अटकी 8,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती, आरक्षण, रूल बुक और पुलिस बोर्ड के फेर में उलझा शेड्यूल। थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ देखेंगे तो मुख्य संवाददाता भोपाल से आपकी ये खबर है। प्रदेश में 7,500 आरक्षकों और लगभग 1,000 सब इंस्पेक्टर व पुलिस क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया पिछले 3 महीने से अटकी हुई है। यह मामला अब सरकार, पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू और कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी के बीच झूल रहा है। अभी तक यह तय नहीं है कि इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित कराने का जिम्मा ईएसपी के पास रहेगा या फिर तब तक पुलिस खुद अपना भर्ती बोर्ड बनाकर सिलेक्शन करेगी। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आ रही हैं भैया कि तैयार आखिर करे कौन रूल बुक, ईएसपी तैयार करे, ईएसपी करे तैयार, या कि पुलिस विभाग खुद अपना रूल बुक तैयार करे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग कौन सा बेहतर लगेगा, आप नई एजेंसी आपकी पुलिस विभाग करे या फिर जो पुरानी हमारी जो एजेंसी विभाग है वो आपको कौन ईएसपी कराए। कमेंट करिए कौन बेहतर रहेगा इन दोनों में से। ठीक है, और दूसरा बात कर लेते हैं। और इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि अभी लोग तय नहीं कर पा रहे हैं किसके द्वारा कराएं, क्योंकि आपको पता है कि नया विभाग अभी गठन करने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, अब मसला अटका हुआ है कि कौन करे कौन ना करे। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, तो अब भर्ती बोर्ड बनाकर सिलेक्शन करेगी। पिछले साल जुलाई में भोपाल में आयोजित पुलिस बैंड के एक कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग एमपी पुलिस में आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती घोषणा की थी। इसके बाद दिसंबर में पुलिस मुख्यालय की डिमांड पर प्रदेश में 500 सब इंस्पेक्टर और 500 क्लोरिकल स्टाफ जिसमें आपके स्टेनो, सहायक आदि के पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई थी। तब से प्रदेश के युवा इस परीक्षा की तिथियां घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, इस कारण लग गया ब्रेक। इन 8,500 पदों भर्तियों के लिए प्रक्रिया पिछले साल दिसंबर में शुरू हो गई थी। पीएचक्यू ने पदों की भर्ती की संख्या विवरण ईएसपी को भेज दिया था और उम्मीद थी कि जल्द ही आवश्यक अन्य मापदंड तय कर पीएचक्यू चयन शाखा ईएसपी को भेज देगी। साल की शुरुआत में ही प्रदेश में पुलिस भर्ती बनाने, ठीक है, बनाने की कवायद भी शुरू हो गई थी। ऐसे में उम्मीद थी कि शासन से पुलिस भर्ती बोर्ड को मंजूरी मिलते ही आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक पदों पर पुलिस भर्ती कराएगी। इसी फेर में पुलिस भर्तियां अटक गई हैं। इसके अलावा पदों के आरक्षण और रूल बुक में भी पीएचक्यू से तैयार कर ईएसपी को नहीं भेजे गए। प्रदेश में विगत 8 सालों से सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के पदों भर्ती नहीं हुई और इस संबंध में लगभग 1,250 पद अभी भी रिक्त हैं आपके। क्लियर, और क्या कहना है थोड़ा यहाँ पर देख लेंगे। अभी इसे थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि ये था पीएचक्यू ने ये कुछ तय किया था आपको क्या, तो ईएसपी ने, ओके देखेंगे। हाँ, तो क्लोरिकल स्टाफ, स्टेनो टाइपिस्ट आदि को डिप्लोमा के साथ टाइपिंग और डिटेक्शन का टेस्ट भी देना होगा, ये पीएचक्यू ने बोला था। सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदक की प्रारंभिक और मेन परीक्षा होगी। मेन एग्जाम में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन लॉ, सोशल लेजिस्लेटिव लॉ, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल जैसे विषयों पर 300-300 अंकों के 2 प्रश्न पत्र होंगे। मेन एग्जाम के बाद कुल पदों से 10 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा होगी, इसके 100 अंक होंगे।
सारी परीक्षा के बाद रिक्त पदों से 3 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। अंत में 50 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। सभी पदों के लिए हकलाना, तुतलाना और आंखों का भैगापन जैसी बीमारी होने पर नियुक्ति नहीं होगी। किसी भी पद पर दिव्यांग को नियुक्ति नहीं मिलेगी। वर्तमान में कोर्ट के आदेश पर लागू आरक्षण रोस्टर का पालन होगा। अब ये तो उन्होंने किया था, अब यहाँ पर क्या चीज निकल के आ रही है, तो यहाँ बताया जा रहा है अफसरों ने गिना दी ये वजह। अब ये अब अफसरों क्या कह रहे हैं, थोड़ा ये सुन लीजिए। तो ईएसपी के अफसरों के अनुसार उनके पास भर्ती के नियम पर पीएचयू से केवल पदों की संख्या के विवरण के साथ एक पत्र आया था। क्या आया था? एक पत्र आया था। इसमें चयन के मापदंड, आरक्षण और अन्य योग्यता और परीक्षा संबंधी अन्य कोई रूल बुक या विवरण नहीं थी। इसके बाद से पीएचयू ने बोर्ड से संपर्क नहीं किया। ईएसपी के अफसरों को दावा है कि वे तो पिछले बार की तरह इस बार भी परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए पीएचक्यू को रूल बुक और अन्य डिटेल देनी होगी जिससे भर्ती की अधिसूचना जारी की जा सके। इधर पीएचक्यू की चयन और भर्ती शाखा के अफसरों का कहना है कि पुलिस भर्ती को लेकर आरक्षण उम्मीदवारों को रोजगार पोर्टल में पंजीकरण संबंधी कुछ मुद्दों पर शासन को पत्र लिखकर मंजूरी मांगी गई है। इधर पीएचक्यू के अफसर पुलिस बोर्ड बनाने के सवाल पर कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में एएसपी के चेयरमैन संजय दुबे का किताबा की भर्तियों को प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। चलिए, तो अभी आपकी भर्तियों में भी अभी और समय भी लगेगा। मैंने आपके ऑलरेडी पहले, बहुत पहले, लगभग दो, जितनी बार वीडियो मैंने बनाई थी उतनी बार आपको बताया था कि इतनी आसानी से भर्तियाँ करा नहीं देंगे। लगभग आपको, आप मान के चलिए कि ये आपका जून जुलाई के समथिंग ही हो पाएगा, या कि जून का पूरा महीना भी खा जाएंगे, जुलाई में आप लोग आराम से भर्तियाँ देख पाएंगे। क्लियर है? चलिएगा, तो आशा करता हूँ यही कुछ आपको अपडेट देनी थी। आप लोग वेट कर रहे थे और काफ़ी दिन उसके चौहान अकेडमी वीडियो भी नहीं आई थी, थोड़ा सा हॉलीडे में चला गया था। ठीक है, और बाकी जैसे कोई अब अपडेट आती है आपको संपूर्ण अपडेट मिल जाया करेगी और सही टाइम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, और भी ऑथेंटिक तरीके से। ठीक है, चलेगा। खैर, आप अपने साथियों दोस्तों तक थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा कि थोड़ा जो रनिंग है थोड़ा थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। तो आराम आराम से अपनी तैयारी करें। हाँ, तैयारी करना ना छोड़ें, क्योंकि आपको बता दें कि भर्तियाँ तो होंगी। आप चाहे एएसपी कराए या पीएचयू कराए, आप ये दोनों थोड़ा सा मिलजुल लें, आपस में बातचीत करें, फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए, फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में। और एक, हाँ, एक राय आपसे और बोल रहा था मैंने कि आपको क्या लगता है कौन कराना चाहिए, ईएसपी कराए एग्जाम कंडक्ट या कि पुलिस भर्ती नया बोर्ड बनाए? आपको क्या लगता है दोनों में कौन सा सही बेहतर रहेगा, कौन बेहतर करा पाएगा? तो इसके लिए कमेंट करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्यों पुलिस भर्ती नया बनना चाहिए? अगर नया भर्ती बोर्ड बनेगा तो क्या उसमें धांधली नहीं होंगी? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है ना? बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए, मुलाकात करते हैं। और हाँ, तैयारी करते रहिएगा। चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और चौहान अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा ये आपका एप्लीकेशन चौहान अकेडमी। आप जाएंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ जाकर आप लोग आराम से चौहान अकेडमी सर्च करेंगे और आराम से वहाँ जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।